अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुझे और मैं हूं बिलाल शेर। इस वक्त हूं मैं लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा इन इटली, उसके बिल्कुल बाहर। लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा वन ऑफ द आइकॉनिक बिल्डिंग इन इटली और इसको बनाया गया 1173 में। इस टावर को बनने में तकरीबन 200 साल लगे और ये डिफरेंट स्टेजेस में बना। जब ये बना तो इसकी सॉफ्ट सॉइल होने की वजह से ये एक साइड पे टिल्ट हो गया। फिर इसकी कंस्ट्रक्शन रोक दी गई। फिर डिसाइड किया गया कि रेदर दैन इसको डिमोलिश किया जाए, क्यों ना है इसी को ही कंटिन्यू किया जाए बिल्डअप करने के लिए। तो इसको डिफरेंट स्टेजेस में बिल्डअप किया गया और आज के दिन इसका जो टिल्ट है वो 4 डिग्री पे आके रुक गया है या रोक दिया गया है। इसकी हाइट 56.67 मीटर्स है वन साइड की और इसका जो वेट है 14,600 टन के करीब माना जाता है। इसके अंदर 294 से लेके 297 स्टेप्स हैं। इसके अंदर जाएंगे, इसका पूरा 360 व्यू देखेंगे और देखेंगे इसका व्यू जो है ऊपर टॉप से कैसा लगता है, आया ये वर्क करता है इसके अंदर जाना कि नहीं जाना, और इसका जो टिल्ट है वो वाकई ही आप पे इफेक्ट करता है कि नहीं इफेक्ट करता। यह है जी लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा बिहाइंड मी। चलें अब इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर से कैसा है। लेट्स गो। अच्छा, जिस टाइम पे मैंने स्लॉट बुक की है टावर के अंदर जाने के लिए, उसकी लाइन आप चेक करें कि वो वहाँ तक पीछे तक लगी हुई है। सो एवरी हाफ एन आवर, एवरी 15 मिनट्स जो है ना ये आपको अंदर लेट करते हैं। सो ताकि जो है ऊपर वाले जो है लोग वो काफ़ी ऊपर चले जाएँ और वहाँ से वो चक्कर लगा के नीचे आ जाएँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना दूसरी स्लॉट को इन करते हैं ताकि एक ही दफ़ा से जो है वो उसके अंदर रश ना बन जाए। तो अब चलते हैं जी अंदर। चलें जी, ये एंट्री होने लगी है जी इसके अंदर और यहाँ से जो भाई पहले तो आप नीचे आते हैं और नीचे से आप ये देखते हैं कि ये कैसा है। अच्छा, इसके अंदर खड़े होकर ना आपको एक चीज़ फील होती है कि आप पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये जो टिल्ट है ये काफ़ी यहाँ तक आते आते जो है आपको काफ़ी फील होता है कि आप जो है बैकवर्ड जा रहे हैं, बैक इस तरफ जो है आपका लीन है। तो उस साइड पे इतना फील नहीं होता, लेकिन आप अगर इधर से इस साइड की तरफ आते हैं तो काफ़ी जो टिल्ट है आपको फ्लोर का वो फील होता है। और राइट नाउ इस वक्त ये जो है 4 डिग्री टिल्ट के ऊपर है और प्रॉपर टिल्ट आपको यहाँ पे जो है ना इसका फील होता है कि भाई वाकई ही ये जो है लेवल नहीं है, ये ऐसे है। और इसके अंदर जो है प्रॉपर हवा का इंतज़ाम है। इन्होंने प्रॉपर जो है रोशनदान रखे हुए हैं ताकि जो है क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे और बिल्कुल भी जो है ना सफोकेशन वाला यहाँ पे इस जगह पे आपको ज़रा फील नहीं होता कि भाई आप सफोकेट हो रहे हैं या कोई सफोकेशन वाली ऐसी है। ऊपर भी होल है और ऑल द वे ऊपर तक इन्होंने वेंटिलेशन का जो है मुकम्मल इंतज़ाम किया हुआ है। तो चले जी अब चलते हैं ऊपर की तरफ, जो कि हैं स्टेयर्स। यहाँ पे कोई लिफ्ट नहीं है, आपको स्टेयर्स लेनी पड़ती हैं और आई थिंक 294 या 96 के करीब जो है ना इसकी स्टेयर्स हैं। सो लेट्स गो। और स्टेयर्स जो हैं वो चल के घिस चुकी हैं, यानी कि इतना टूरिस्ट इधर आता है कि आपको फील होता है कि ये जो स्टेयर्स हैं ये घिस गई हैं। और एक और चीज़, आपका जब आप ऊपर जाते हैं तो आपका जो झुकाव है वो इस तरफ आपको फील होता है जिस तरफ टिल्ट है। सो आपकी जो स्टेयर्स हैं वो भी टिल्टेड हैं। तो चलें जी 296 स्टेयर्स जो हैं वो क्लाइंब करते हैं और देखते हैं कि सांस चढ़ता है कि नहीं। लेट्स गो। काफ़ी जो है कंजस्टेड किस्म की स्टेज बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास खुला डुल्ला यहाँ पे जो है ना एरिया है मूव अराउंड करने के लिए।
और साथ में ये जो है हवा के लिए प्रॉपर इन्होंने रोशनदान बनाए हुए हैं। अच्छा, आपको फील होता है कि आप इस तरफ जा रहे हैं, आपको टिल्ट जो है फील होता है जब आप ऊपर जाते हैं तो। अच्छा, टावर पे चढ़ने के लिए आपको खाली स्टेप्स नहीं चढ़ने, इसके साथ एक टेक्निक भी है कि आपने अपना जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखना है, अदरवाइज़ आप जो है जोल्टेड होंगे साइडवेज, क्योंकि कभी इसका टिल्ट इधर हो जाता है और कभी इसका टिल्ट इस तरफ हो जाता है। अच्छा, मैंने लोगों को देखा है कि वो दोनों दीवारों का सहारा लेके या तो ऐसे उतरते हैं और या फिर ऐसे चढ़ते हैं, विच इज़ ए गुड टेक्निक। चलें जी, बस थोड़ी सी सीढ़ियाँ रह गई हैं और अब मैं ऊपर पहुंचने वाला हूं, और ऑलमोस्ट समझे कि मैं ऊपर आ गया हूं इसके टॉप फ्लोर पे, जो कि है ये, और ये है जी ऊपर से इसका टॉप व्यू, टॉप ऑफ द लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा। उन्होंने ग्रिल्स लगाई हुई हैं ताकि जो है आप नीचे जाने के लिए इजी एक्सेस ना लें। सेकेंडली इस तरफ चलते हैं जहाँ पे टावर का सबसे ज़्यादा लीन है ऐसे, और जो ज़्यादा लीन है ना वो शहर की तरफ है, जो कि इस वक्त राइट बिहाइंड मी है। इस वक्त टावर का जो 4 डिग्री टिल्ट है वो मेरे इस तरफ है, सो मैं अगर इधर सीधे होकर खड़ा हुआ हूँ तो जो टिल्ट है वो बिल्कुल ऐसे है। फिर आपको जो है 360 व्यू मिलता है ऊपर से पूरा इसका टावर का, जो कि मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से जी ये व्यू देखें, टावर का व्यू यहाँ से। वैसे ना एक बात मानने वाली है, और वो ये है कि जब आप ऊपर टॉप पे आ जाते हैं ना इस लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा के, तो जो आपको अस्टॉनिशिंग किस्म के व्यूज़ मिलते हैं ऊपर से, वो ब्रेथ टेकिंग है, देखने वाले व्यूज़ हैं। मज़ा आ जाता है पूरा पिज़्ज़ा शहर देखने को ऊपर से, जो कि वाकई ज़बरदस्त है। अच्छा जी, ये टावर का फर्स्ट फ्लोर है, इसके ऊपर भी एक फ्लोर है जहाँ पे जो है बिल्कुल आप टॉप पे चले जाते हैं। तो लेट्स गो देयर। और टॉप पे जाने के लिए आपको एक छोटा सा जो है वो दरवाज़ा मिलता है, और वो है ये, और इसमें जो है स्टेयर्स जो हैं वो भी बहुत छोटी सी और थोड़ी सी खौफनाक किस्म की हैं, लेकिन कंपैरेटिवली इट्स नॉट बैड, आप जो है आसानी से चल जाते हैं। लेकिन एक जो चीज़ है इन स्टेयर्स के ऊपर, कि इनके जो स्टेप्स हैं वो इतने का घिस चुके हैं कि ऐसे लग रहा है कि उनमें जो है अच्छा खासा डिप आया हुआ है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, हर स्टेप जो है इतना कम से कम चल चल के जो है वो घिस चुका है, इतना स्टेप, और ये एवरी सिंगल स्टेप है। सो आप जब आप यहाँ पे आते हैं आपको जो है प्रॉपर टिल्ट राइट और लेफ्ट फील होता है। सो आप जो है ऐसे हाथ रख के अगर ऊपर चलें तो दैट विल बी मच मोर ईजियर टू क्लाइंब। एक तो मुझे स्टेप ऐसा नज़र आया कि जिसके अंदर इतना ज़्यादा डिप है कि वो जो है उसमें आप पानी रख सकते हैं, और इतना यानी कि वो वहाँ पे पानी खड़ा रह सकता है, इतना ज़्यादा उसमें जो है वो डिप है। और मैं आपको एक और बात बताता जाऊँ कि इसके टॉप फ्लोर पे जाने के लिए जो स्टेयर्स हैं वो ऑब्वियसली वन वे हैं, और तो जब ऊपर से कोई आ रहा होता है तो यू हैव टू बी वेरी स्क्वीज्ड इन। तो इस बात का ख्याल रखना है आपने कि अगर लोग आ रहे हैं वहाँ से तो आपने उनको जो है अच्छे से बिल्कुल दीवार के साथ लग के रास्ता देना है, नहीं तो भाई आप फंस गए। तो ये जी मैं बिल्कुल पहुँच गया इसके टॉप पे, और ये देखें जी यहाँ से इसका टॉप फ्लोर है, और यहाँ पे आप ऐसे आ जाते हैं इसके ऊपर। अच्छा, बेसिकली ये जो था लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा, ये एक्चुअली बेल टावर था। तो अभी भी जो है ये उस ज़माने की बेल्स लगी हुई हैं, और इनको जो हैंग किया गया है वुड फ्रेम के ऊपर हैंग किया हुआ है, और अभी भी ये जो है ऐसा टच देती हैं कि भाई पता चलता है कि ये बहुत कदीम जो है ना बेल्स हैं। अच्छा, टॉप पे आके अभी भी ये टावर ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी स्टिल जो है ना काफ़ी ऊंचा है। तो जो कि है यहाँ से ऐसे नज़र आता है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ से ऐसे नज़र आता है वो वहाँ तक, लेकिन आप जो है इसके अंदर जा सकते हैं। तो अभी उसके अंदर चलते हैं और देखते हैं वहाँ से ऊपर से नीचे देखने को टावर कैसा लगता है। तो चलें अंदर चलते हैं इस बेल टावर के अंदर, रूफ टॉप पे। अब ये जी आप अंदर आ जाते हैं यहाँ पे, और ये है इसका यहाँ से व्यू।
अच्छा, ऊपर आके आपको मिलता है जी ये वाला व्यू, जिसमें बड़ी बड़ी घंटियाँ आपको तकरीबन मेरे ख्याल में 5 के करीब बड़ी घंटियाँ हैं और 2 जो हैं वो छोटी घंटियाँ हैं। और यहाँ से ये व्यू है और यहाँ से बिल्कुल जो है ऊपर खाली है, ओपन एयर है। लेकिन इस टावर का एक और व्यू है और वो ये है कि आप ऊपर से नीचे को देख सकते हैं। उन्होंने ग्लास लगा के इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है ताकि आप जो है डायरेक्ट नीचे से ना देखना शुरू कर दें, और वो है जी व्यू ये वाला। सो ये ग्लास लगा के इन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है, लेकिन आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं कि भाई ऊपर से नीचे को कैसा लगता है और नीचे से ऊपर को कैसा लगता है। एनी हाउ स्टिल इसकी रूफ पे आके यू कैन स्टिल फील द टिल्ट, जो कि मेरे राइट साइड पे है इस वक्त। शायद मे भी आपको वीडियो में नज़र आ रहा हो कि मैं थोड़ा सा टिल्टेड हूँ इस तरफ ऐसे की तरफ। एक साइड ऊंची है और एक साइड ऐसे है, आपको प्रॉपर फील होता है। और ये जो एक्सपीरियंस है ना, अमेजिंग है भाई, अमेजिंग है। यहाँ पे इन्होंने बैठने के लिए ऐसे जो है बेंचेस बनाए हुए हैं ताकि आप अगर थक गए हैं घूमते घूमते तो जो है आप यहाँ पे आके बैठ सकते, रिलैक्स कर सकते हैं और ऊपर का जो है व्यू का अच्छे से मज़ा ले सकते हैं। एक चीज़ जो मज़े की है वो ये है कि इतना ज़्यादा कंजस्टेड नहीं है। जो लोगों का टाइम स्लॉट है उस टाइम से लोग आ रहे हैं और आपको जो है ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि इट्स वेरी वेरी बिजी। और ये है जी बेल टावर का ऊपर से व्यू। वैसे एक बात है, जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना, हर बंदे की कोशिश है कि ज़बरदस्त किस्म की फ़ोटो ली जाए ऊपर से टॉप व्यू की। अच्छा जी, ये था जी बेल टावर और लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा। अब चलते हैं जी नीचे की तरफ, और सेम जो है आपको वही टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी जैसे आपने ऊपर चढ़ने के लिए की थी। द बेस्ट थिंग इज़ कि आप जो है दीवारों पे हाथ रख के आएँ और स्लो स्लो आएँ। दैट्स द मेन टेक्निक टू गो अप और टू गो डाउन। तो चलें जी, अब चलते हैं नीचे, लेट्स गो। तो ये है जी, आप ऐसे नीचे जाते हैं और नीचे जाना जो है वो कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन स्टिल जो है नीचे जाते वक्त आपको जो है अच्छा खासा टिल्ट फील होता है। सो कभी आप राइट पे होते हैं और कभी आप लेफ़्ट पे होते हैं। प्लस जिनकी स्टेयर्स हैं वो काफ़ी जो है घिस चुकी हैं। तो जी बेस्ट टेक्निक यही है कि ऐसे आप हाथ रख के आएँ। एक तो आप टिल्ट से बचते हैं, दूसरा जो है आप इजीली नीचे उतर सकते हैं। सो ऑलमोस्ट 296 या 97 के करीब स्टेयर्स हैं इनकी टोटल। नीचे आते वक्त तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता आपको कि आप विद इन मिनट्स जो है ना आप नीचे आ जाते हैं। और जी फिर करते करते आप ऐसे आ जाते हैं बाहर, और ये है जी इसका एग्ज़िट। यहाँ से आप एग्ज़िट होते हैं, जो कि सेम एंट्री, यहाँ से एंट्री मिलती है आपको और यहाँ से एग्ज़िट होता है। तो हम जाएंगे जी एग्ज़िट की तरफ। और ये आप आ गए जी लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा के बिल्कुल बाहर, जो कि है ये। अच्छा, जो एक चीज़ चेक करने वाली है ना वो है लोगों का हजूम। और हर बंदा यहाँ पे आके ऐसे तस्वीरें खिंचवा रहा है कि जी पता नहीं क्या चीज़ है। और वाकई चीज़ तो है ना, नहीं तो अदरवाइज़ इतना बंदा आके यहाँ पे फ़ोटो क्यों खिंचवाएगा। अच्छा, ये ज़रा लोगों का हजूम चेक करें। तो चलें जी, डैट वाज ऑल अबाउट इट। आई थिंक कि वर्थ करता है इसके ऊपर जाना, वंस इन अ लाइफ टाइम जो है इसका टिल्ट एक्सपीरियंस करना। इसके साथ में जो है आप ऊपर जाकर जो व्यूज़ हैं इसके वो एक्सपीरियंस करते हैं, और वाकई ही जो है ना ये वर्थ करता है ऊपर जाने के लिए। तो 100% रिकमेंडेड लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, जो कि बिहाइंड मी दिस वन। तो चलें जी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।